तो जनरल नर्सिंग मैंने की है 2011 में, कराची से, बेसिकली खैबर स्कूल ऑफ नर्सिंग से। उसके बाद मैंने 2014 में क्रिटिकल केयर नर्सिंग में स्पेशलिटी की है। उसके बाद जो है पोस्ट आर एन किया मैंने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर से, और अगेन उसके बाद मास्टर इन हेल्थ रिसर्च जो है मैंने किया है खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर से अगेन। और अभी फिलहाल जो है मैं एमएसएन में स्टूडेंट हूँ AKU का। तो मेरी थोड़ी सी रिसर्च पे ग्रिप थोड़ी सी अच्छी है, ज़्यादा तो नहीं कह सकते बट थोड़ी सी अच्छी है। तो शाहनवाज की बहुत तो मेहरबानी है कि उसने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि स्टूडेंट के लिए वो एक काम करना चाह रहा था कि स्टूडेंट को गाइडेंस दे सके रिगार्डिंग रिसर्च, क्योंकि बीएसएन की मोस्ट स्टूडेंट को डिफिकल्टी आती है रिसर्च के हवाले से। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम आप लोग को गाइड कर सके रिगार्डिंग रिसर्च, कि रिसर्च क्या चीज़ है, क्यों है, किस लिए करते हैं। तो ज़रा हालांकि हमारे पास टाइम कम है, तो जितना हम कर सकते हैं उतना हम कोशिश करें कि आप लोगों के साथ शेयर कर लें, ठीक है। और आपको अगर कोई क्वायरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप अपने साथ नोट कर सकते हैं। बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे वो चीज़ें, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हो सकता है आप लोग को समझ इसमें ना आए, तो परेशान नहीं होना, वो अपने साथ जस्ट नोट डाउन कर ले, ठीक है। जब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो हम उसमें उसको कवर कर लेंगे। टुडे ऑब्जेक्टिव, आज के हमारे ऑब्जेक्टिव जो है, ठीक है, कि हम नर्सिंग रिसर्च बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है। हम डिस्क्राइब करेंगे कि आप हमारे जो नर्सिंग रिसर्च हम करते हैं उसके लिए हमारे पास जो नॉलेज है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। मतलब हम कहाँ कहाँ से नॉलेज ले रहे हैं, जैसे लिटरेचर वगैरह वो हम कहाँ कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि किस फील्ड में हम लोग जो है नर्स रिसर्च का रोल क्या होता है, ठीक है। जैसे BS में जो है रिसर्च के क्या रोल्स होते हैं, MS में क्या होते हैं, PhD में क्या होते हैं, ठीक है। और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस हमारे पास थ्रू रिसर्च क्या होते हैं, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज रिसर्च, ठीक है। इनिशियल हम स्टार्ट करते हैं कि सिर्फ रिसर्च क्या चीज़ है, ठीक है। तो रिसर्च सिस्टमेटिक सर्च फॉर इंफॉर्मेशन न्यू, ठीक है। रिसर्च बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें जो न्यू इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें न्यू नॉलेज चाहिए कि ये, ठीक है, हमें कोई न्यू चीज़ चाहिए, ठीक है। जो ऑलरेडी चीज़ें हैं बट उससे अदरली हम कुछ और ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ और फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च। नॉर्मल लाइफ में भी लाइक आप देख लो, आपको कोई इशू आता है तो जो ऑलरेडी आपकी चीज़ें अवेलेबल होती है उससे आपका इशू सॉल्व नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, कोई न्यू सोल्यूशन ढूंढते हैं, कोई न्यू वो देन ढूंढते हैं कि जिससे हमारा मसला सॉल्व हो जाए। तो बेसिकली रिसर्च में हम क्या कर रहे होते हैं, रिसर्च में हम लोग यही कर रहे होते हैं कि हम एक सोल्यूशन फाइंड कर ले, ठीक है, एक प्रॉपर वे ढूंढ ले जिससे हमें क्या, हमारा जो इशू है या जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। बेसिकली रिसर्च ये होता है, ठीक है। या क्या होते हैं, रिसर्च एक सिस्टमेटिक कलेक्शन है, ठीक है। एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा है, जो डेटा हमारे पास अवेलेबल उसकी क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, फिर उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। किस लिए करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो एक क्वेश्चन है हमारे जहन में, ठीक है, तो उसको आंसर कर सके, ठीक है। या एक प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सके रिसर्च के जरिए, ठीक है। जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसके हम सोल्यूशन ढूंढ ले, या जो हमारे पास क्वायरीज है, क्वेश्चंस है, उसके हम आंसर ढूंढ ले। तो बेसिकली हम इसके लिए रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको साइंटिफिकली देख लेते हैं कि साइंटिफिकली रिसर्च का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो द वर्ड रिसर्च इज ड्राइव फ्रॉम द मिडल फ्रेंच, ठीक है, रिसर्च, विच मीन्स टू गो अबाउट सीकिंग, ठीक है। तो रिसर्च वर्ड जो है वो फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है, ठीक है, कि किसी चीज के पीछे जाना। सीकिंग मतलब किसी चीज को हासिल करना, ठीक है। आप किसी चीज के इन डेप्थ में जाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टू गो अबाउट सीकिंग, ठीक है। या द सिस्टमेटिक रेगरेसली इन्वेस्टिगेशन ऑफ सिचुएशन और प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू जनरेट न्यू नॉलेज और वैलिडेट एग्जिस्टिंग नॉलेज। एक तो ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक सिचुएशन है, जैसे हमने कहा एक क्वेरी है उसका हम आंसर ढूंढ रहे हैं, या एक प्रॉब्लम है उसका हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, जो न्यू नॉलेज हम जनरेट कर रहे हैं। या जो हमारे पास फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग एक चीज़ है, ठीक है, हम उसको वैलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक डिजीज है, उसकी कोई ट्रीटमेंट जो है न्यू इन्वेंट हुई है, बट कुछ लोगों को डाउट है कि आया ये ट्रीटमेंट प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो उसको हम वैलिडेट करने के लिए भी रिसर्च करते हैं। कुछ चीज़ें ऑलरेडी जो है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं थ्रू रिसर्च, कि आया जो चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है ये सही है या गलत है, ठीक है। द अल्टीमेट गोल ऑफ रिसर्च इज द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च बॉडी ऑफ नॉलेज पर डिसिप्लिन और प्रोफेशन सच एज नर्सिंग। तो जो रिसर्च होता है उसका जो
एंड प्रोडक्ट होते हैं या जो हम आउटकम कह सकते हैं या जो आखिरी उसका गोल होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी डिसिप्लिन या किसी भी प्रोफेशन के लिए क्या करना, नॉलेज प्रोड्यूस करना। ठीक है, जैसे हमारा प्रोफेशन है नर्सिंग। ठीक है, अब नर्सिंग रिसर्च क्या है, ठीक है, ये तो जनरली हम रिसर्च के बारे में बता दिया कि जनरल रिसर्च क्या चीज़ होता है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है कि नर्सिंग रिसर्च क्या चीज़ है। ठीक है, तो नर्सिंग रिसर्च में हम क्या करते हैं, बेसिकली अ साइंटिफिक प्रोसेस दैट वैलिडेट एंड रिफाइन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड जनरेट न्यू नॉलेज दैट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक है, अब हमारा एंड प्रोडक्ट क्या है बेसिकली। ठीक है, एज अ नर्स हमारा जो एंड प्रोडक्ट है या जो हमारा एंड चीज़ वो क्या है, हमारा केयर है, हेल्थ केयर है। ठीक है, जो हमारा हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, जो हम केयर दे रहे होते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो उसकी जो आउटकम आ रहे होते हैं। ठीक है, अब चाहे वो डायरेक्टली आप इन्वॉल्व हो या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो जो हमारा क्या करते हैं, जो उस क्लिनिकल प्रैक्टिस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर असरअंदाज होता है। ठीक है, तो हमारे नर्सिंग रिसर्च का क्या फायदा बेसिकली काम होते हैं, हम जितना भी क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी नर्सिस, फॉर एग्जांपल जैसे पहले जनरल नर्सिंग हुआ करता था, बीएसएन नहीं था। ठीक है, तो जनरल नर्सिंग में क्या थी, लिमिटेड चीजें थी, बुक्स लिमिटेड थे। ठीक है, स्टडीज लिमिटेड थी, कंटेंट लिमिटेड था, करिकुलम लिमिटेड था। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई तो बीएसएन हो गया। ठीक है, अब बीएसएन के साथ क्या हो गया, नॉलेज बढ़ गई, कंटेंट बढ़ गया, करिकुलम बढ़ गया। ठीक है, अभी भी स्टिल और भी कुछ काम हो रहे हैं, जैसे अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारा ट्रेडिशनल करिकुलम चल रहा है, बट अभी कोशिश ये हो रही है कि हम क्या करें, कंपिटेंसी बेस्ड करिकुलम को लेके आए अपने बीएसएन में, ताकि जो हमारे नर्सिस ग्रेजुएट हो तो वो इतने कॉम्पिटेंट हो। ठीक है, कि वो अच्छा से अच्छा केयर कैसे देखे। तो अब ये जो चेंजेस आ रही है, शुरू से लेके अभी तक जो चेंजेस आ रही है, तो ये किस तरह आ रही है, थ्रू रिसर्च आ रही है। अगर रिसर्च नहीं होता, ठीक है, तो ये चीज़ें चेंजेस नहीं आती, क्योंकि रिसर्च से क्या होता है, हमें चीज़ें पता चलती है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है। कि जो पहले फॉर एग्जांपल जनरल नर्सिंग में होता था, जनरल नर्सिंग में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती थी। ठीक है, जैसे फार्माकोलॉजी इतनी अच्छी नहीं होती थी, मेंटल हेल्थ के बारे में इतना अच्छा नहीं पढ़ाया जाता था, क्योंकि 3 ईयर होते थे, 3 ईयर में स्पेसिफिक तकरीबन 15-16 सब्जेक्ट होते थे। तो उसमें हम लोगों को जनरल नर्सिंग कराते थे, उससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नॉलेज नहीं होता था। ठीक है, प्रॉपर हम लोग, अब जैसे अब बीएसएन है तो बीएसएन में अभी क्या हो गया, क्रेडिट हार्स भी बढ़ गए, कंटेंट भी बढ़ गया, सब कुछ इतना बढ़ गया कि वो क्या हो रहा है, एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है, क्लिनिकल आउटकम जो हमारे हैं, जो या क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस हमारी है, उस पर असरअंदाज वो काफ़ी बेहतर हो रहा है। तो अगर हम कंपेयर करें कि पहले की नर्सिस को अभी की नर्सिस से, तो अभी की नर्सिस जो बीएसएन है काफ़ी, तो उनकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग होती है, और वो जब प्रैक्टिस में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उसका मरीजों का आउटकम जो है वो अच्छा आएगा। मतलब जितना केयर, फॉर एग्जाम्पल एक मरीज था पहले के ज़माने में तो 5 दिन लगते थे केयर में, बट अभी अगर वो प्रॉपर केयर उनको मिलते, स्टैंडर्डाइज क्वालिटी केयर, जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हम कह रहे होते हैं, तो अगर उसको मिल रहा होता है तो उस हिसाब से क्या हो जाता है, आउटकम जो क्लिनिकल प्रैक्टिस पे वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, the ultimate goal of nursing is research to provide an empirical basis to guide nursing practice, what is referred as the evidence based practice। ठीक है, तो यही चीजें हैं जो रिसर्च से हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं एज ए नर्स रिसर्चर। ठीक है, नर्स रिसर्च जॉब, क्योंकि नर्सिंग रिसर्च के बगैर आजकल कुछ भी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ रिसर्च का बेसिकली जो इनिशियली ट्रेंड है वो ये है कि रिसर्च में क्या है कि जस्ट आप जाओ और पेपर पब्लिश करो, रिसर्च में आपका नाम आ जाए, दैट्स द रिसर्च। जो हमारा पहले के लोगों का माइंड सेट बना हुआ है नर्सिस के वजह से स्पेशली, तो उनका माइंड सेट ये बना हुआ है कि नर्सिंग रिसर्च कर लो। ठीक है, नर्सिंग रिसर्च कर लिया जस्ट पर पब्लिकेशन या प्रमोशंस वगैरह के लिए, कि मेरे पेपर में नाम आ गया, मेरा पेपर पब्लिश हो गया तो मैं रिसर्च पर, ऐसा नहीं होता। बेसिकली प्रॉपर रिसर्च करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट उसका आउटकम बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, या जो आपकी क्लिनिकल सेटिंग्स होती है जहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो मोस्टली ज़्यादातर उसी पे इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। अब सबसे पहले बात आती है कि हमने रिसर्च करना है, तो रिसर्च के लिए सबसे जो पहला इनिशियली माइंड आता है या इनिशियली थॉट्स आता है, ठीक है, तो वो होता है कि रिसर्च प्रॉब्लम हमें ढूंढनी होती है। ठीक है, इनिशियली हमें क्या है कि रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढनी है। रिसर्च हम तब कर पाएंगे जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम अवेलेबल हो। ठीक है, कोई क्वायरी हो मेरे जहन में, किसी चीज को लेके कोई क्वायरी हो, क्लियर नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल उस पर ऑलरेडी रिसर्चेज हो चुके हैं, बट मुझे श्योरिटी नहीं है या उसमें गैप है कुछ। ठीक है, या कोई प्रॉब्लम है, मैं क्लिनिकल साइड जाता हूँ, कोई प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो कोई प्रैक्टिस मुझे ऐसे लग रहा है, डाउटफुल लग रहा है कि ये मुझे सही नहीं लग रहा है, इसका आउटकम सही नहीं होगा। सही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढते हैं। ठीक है, अब रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढने के लिए जो रिसर्च प्रॉब्लम है, ठीक है, अब वो तो बहुत सारे होते हैं, बट हमें उसके लिए
ऐसा एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए ताकि हम क्या कर सके, जब हम उस पर रिसर्च करना चाह रहे हैं तो हम उसको रिसर्चेबल हो। ठीक है, तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला, बहुत सारे और भी फार्मूले हैं बट स्पेशली ये हम लोगों ने उठाया हुआ है। ठीक है, तो ये फाइनर के नाम से है। ठीक है, फाइनर एफ जो है फिजिबल है। फिजिबल का मतलब ये होता है कि आप उसको कर सकते हो। ठीक है, फैसिलिटेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा टॉपिक लो जिस पे आप डेटा ही कलेक्ट ना कर पाओ, या आप उसको ठीक है क्वांटिफाई हो, या आप उसके लिए एविडेंस ही ना ढूंढ पाओ, तो आपका प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए जो फिजिबल हो। ठीक है, इंटरेस्टिंग हो, ऐसे इंटरेस्टिंग है। ठीक है, के जो रिसर्च क्वेश्चन है, ठीक है, वो ऐसा हो कि जो ब्रॉडर ऑडियंस है, ठीक है, जिसके फॉर एग्जांपल हम लोग एज अ नर्स हम जब करें तो मोस्टली टारगेट हमारा क्या होता है, नर्सिस और डॉक्टर्स जो हेल्थ केयर ऑडियंस है वो होते हैं। तो आप वो उनके लिए इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो लोग जस्ट देख के वो रिव्यू कर ले, वो इंटरेस्टेड ना हो। तो ऐसा हो कि वो उसमें वो ठीक है इंटरेस्टेड हो। नावल, नावल मतलब ये हो कि न्यू हो। ठीक है, इस बार 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 क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक स्टडी है, ठीक है, वो 7 8 बार 9 10 बार हुई हुई है ऑलरेडी, और आप उसी को उठाते हो कि नहीं ये प्रॉब्लम पे मेरे ही एरिया में काम नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल एक स्टडी है, उसमें केपी में काम हुआ है। ठीक है, केपी में डिफरेंट, पिशावर में हुआ है, सवात में हुआ है, फिर पंजाब में डिफरेंट सिटीज में हुआ है, फिर कराची, हैदराबाद, सिंध। बट आप जहाँ पे आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि सिर्फ स्पेसिफिक मेरे हॉस्पिटल या मेरे एरिया में नहीं हुआ है, बट ऑलरेडी उस पर काम हुआ है। तो इस तरह का नहीं उठाना, नॉल ऐसे उठाने के उसके सारे जितने भी आप फॉर एग्जांपल हमारा पाकिस्तान की अगर ले ले कि उसके पाकिस्तान में ही पूरा वो आउटकम आ जाए तो उससे फायदा हो, बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो कोशिश यही करनी होती है कि हम नॉवल चीज ले ले, एक न्यू चीज ले ले। ठीक है, जो ऑलरेडी नहीं हो। ठीक है, एथिकल। ठीक है, अब सबसे मेन पार्ट हमारे जो एंड पे होता है, ठीक है, एथिकल। ठीक है, इथिकल हमारी चीज़ें नहीं होती है। रिसर्च के हवाले से अगर हम देख ले तो इथिकल बहुत सारे इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये अश्योर करना है कि आप सब कुछ जो भी कर रहे हो, ठीक है, इथिकल कर रहे हो, इथिकल हो। ठीक है, डज द स्टडी इंश्योर पार्टिसिपेंट सेफ्टी कंसेंट एंड डेट। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हम तो मोस्टली ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई रिसर्च है तो मैं क्वेश्चन जाके अपने कुलीग्स के पास जाता हूँ, उनको बोलता हूँ ये फिल करके दे दो ना, हमारे पास कोई कंसर्न का वो होता है ना इस तरह। बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, अपने प्रॉपरली सबको जितने भी एथिकल स्टेप है वो सबको फॉलो करना है। ठीक है, प्रॉपर कंसर्ट लेना है, जो आप उनसे डेटा ले रहे हो, जो आपके पार्टिसिपेंट है उनका जो डेटा है या उनके जो, तो उसको आपने क्या करना है, पूरी प्राइवेसी के साथ मेंटेन करना है। सही है। और आखिर में क्या है, रिलेवेंट है। ठीक है, डज इट टेक करंट इशू और गाइड फ्यूचर रिसर्च। ठीक है, आप जो आप ले रहे हो, तो जो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, वो उससे रिलेट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि जो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, वो उससे जो आपका कोई रिसर्च क्वेश्चन हुआ है, ठीक है, वो क्या वो रिलेवेंट हो। ठीक है, वो उससे मैच कर रहा हो, और साथ में ये हो कि फर्दर अगर उस पर कोई और फिर रिसर्च करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, आपने एक सोल्यूशन ढूंढा, बट कोई और उसके लिए दूसरा सोल्यूशन ढूंढना चाह रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, आप उसको दोबारा जो है, ठीक है, वो दोबारा उस पर रिसर्च कर सके, तो रिलेवेंट भी हो। सॉरी। Sir, I'm so sorry for the interruption. I would request to all of you that due to unpaid version of the Zoom, we are just shifting our break time now. And after, because it can end in a while. So after 10 minutes, we will be again. And I hope and I request to all of you to stay connected. And I'm so sorry for the inconvenience. And for all the questions, I would request to note down your questions. We have 20 minutes for the discussion on the topic of this. Okay, and I stop sharing my screen. Yes, it will be ended by its own, and we I will think start again less after than 10 1 minute minutes. they said. Yeah. We will exactly rejoin after 10 minutes. I'm
तो आप क्या करते हो, आप अपने साथ सारा नोट करते हो एविडेंस, ठीक है, जितना भी एविडेंस आपके पास आता है बजटिंग के हवाले से। फॉर एग्जांपल, मैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मैंने कोई ट्रेवल किया, या मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट ली, या मैंने कोई इंटरवेंशन के लिए कोई सामान ले लिया, तो उसका क्या होता है, हमारे पास पूरा आपके पास जो बिल वगैरह होते हैं वो आपको जमा करना होता है, पूरी प्लान करना होता है। फिर आप उसको, जो कमेटी होती है उनको दिखाते हो, तो आपका वो बजट प्लान पूरा बनाना होता है, ठीक है। और वो प्रपोजल में मेंशन करना होता है, जब आप कोई अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हो या फॉर एग्जांपल की ग्रांट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको वो करना है। और लास्ट में क्या होता है, प्रपोजल समरी होते हैं। ये जस्ट इनिशियल स्टेप होते हैं रिसर्च का, जब हम प्रपोजल बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये लाजमी होते हैं ये चीज़ें इनमें इंक्लूड होना। अब रिसर्च की करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, ठीक है, कि रिसर्च जो हम कर रहे होते हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास क्या होता है, जो स्टेटमेंट है आपका प्रॉब्लम का वो क्लियर और होना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम ये होता है कि जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है, किसके हवाले से है, कौन से एरिया से है, तो वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। It require a plan. It's not aimlessly looking for something and hope that you will come across a solution. ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं लेना अपना जिसका आप सोल्यूशन ही ना ढूंढ पाओ, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम नहीं लेना जो आपके लिए फिजिबल ही ना हो, ठीक है। या वो क्या हो, एमलेस लो, इसका कोई मतलब ही ना हो, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम ले लेना है, या ऐसा एक रिसर्च के लिए ऐसा वो करना है, रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना है जिसका आउटकम हो, जिसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन बन जाए, ठीक है। ऐसे कोई उठ के कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, ठीक है। तो रिसर्च फॉर्मुलेशन, जो क्वेश्चन फॉर्मुलेशन है, या जो आपका स्टेटमेंट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, वो इस तरह हो, ठीक है, कि वो लास्ट में एंड में सॉल्व भी हो जाए। ऐसा ना हो कि आप इस तरह एक चीज़ चूज कर लो जिसका कोई सोल्यूशन ही आपको ना मिले। आप इतना रिसर्च प्रोजेक्ट बना लो, इतनी ख्वारी कर लो, इतना सारा मेहनत कर लो, इतना टाइम ज़ाय कर लो, और एंड पे आपके पास एंड प्रोडक्ट ही कोई, उसका कोई सोल्यूशन ही ना निकला है, जैसे था वैसे तरह ही रह जाए। तो इस तरह प्लान करना है कि वो क्या करे, आपका सोल्यूशन लास्ट में आपको मिल जाए, ठीक है। इट्स बिल एन एग्जिस्टिंग डेटा यूजिंग बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव फाइंडिंग। अच्छा, बेसिकली हमारे पास जो नर्सिंग रिसर्च या जो भी रिसर्च है, उसकी जो हमारे पास माइंडसेट बना होता है, वो ये माइंडसेट बना होता है कि मेरा जो रिसर्च है, उसकी जो फाइंडिंग आती है, उसकी जो रिजल्ट आता है, हमेशा पॉजिटिव ही आए। मतलब आउटकम जो मेरा आ रहा है वो पॉजिटिव ही हो, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर रिसर्च की फाइंडिंग पॉजिटिव वे में हो। कुछ रिसर्च ऐसे होते हैं जो निगेटिव फाइंडिंग के साथ भी होता है, बट स्टिल वो रिसर्च काफी वैल्यूएबल होता है, उसकी भी वैल्यू होती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि फॉर एग्जांपल कुछ आप आरसीटीज, हमारे पास एक रिसर्च होते हैं आरसीटीज, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं। तो आप जरूरी नहीं है कि हर ट्रायल का जो इफेक्ट आया है वो पॉजिटिव ही आया है, सही है। कुछ चीज़ों की जो फाइंडिंग होती है, या कुछ चीज़ों का जो आउटकम होता है वो निगेटिव। जैसे ट्रायल्स में मोस्टली हम क्या करते हैं, हम न्यू जो ड्रग्स आते हैं डिजीज के हवाले से, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका आउटकम देखते हैं, उसकी जो इफेक्ट है वो देख रहे होते हैं कि आया इस ड्रग्स की इफेक्ट मरीज पे आ भी रही है, नहीं आ रही है। तो कुछ ड्रग्स के इफेक्ट अच्छे आ जाते हैं, कुछ ड्रग्स के इफेक्ट निगेटिव आ जाते हैं, मतलब सही प्रॉपर नहीं आते, उसके साइड इफेक्ट आ जाते हैं। तो ये कोई बात नहीं है, ठीक है, सॉरी। तो निगेटिव फाइंडिंग भी ओके है, सही है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपके पास पॉजिटिव ही रिजल्ट हो, कुछ कई बार आपके पास नेगेटिव रिजल्ट भी आएगा, तो इट्स ओके, ये कोई बात नहीं है। न्यू डेटा शुड बी कलेक्टेड एज रिक्वायर्ड एंड बी ऑर्गेनाइज सच अ वे दैट आंसर द ओरिजिनल रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। आपने जो डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, अब आपने उस तरह कलेक्ट करना है। जो आप हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली हम जब रिसर्च कर रहे होते हैं, हम डेटा कलेक्ट डिफरेंट वे से हम जो है डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। कुछ टूल्स होते हैं, कुछ सर्वे होते हैं, कुछ इंटरव्यूज होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पर आपने इस तरह कलेक्ट करना है और उसको फिर ऑर्गेनाइज इस तरह करना है ताकि जो आपका ओरिजिनल रिसर्च क्वेश्चन है उसको क्या करे, आंसर कर सके। जैसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, जब हम हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं, तो उसको मेरा जो रिजल्ट का डेटा, जो मेरा रिसर्च का डेटा है, वो मैंने ऐसा कलेक्ट किया हो और ऐसा ऑर्गेनाइज किया हो कि जो मेरा रिसर्च क्वेश्चन का हाइपोथेसिस मैंने बनाए हुए है वो उसको क्या करे, आंसर कर सके।